किसान साथियों, धान की जो सबसे क्रिटिकल अवस्था होती है वह होती है धान की बालियां निकलने की अवस्था। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि धान की बालियां निकलते समय कभी धान की बालियां सफ़ेद निकलने लगती हैं, कभी कालापन में लिए हुए सब निकलने लगती हैं और उन धान के बालियों में अन्य कई तरह के जो रोग होते हैं और कीट होते हैं उसका प्रकोप दिखाई देने लगता है, जिसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यह होता है कि आपकी धान की बालियां स्वस्थ नहीं होती हैं, धान की बालियां सफ़ेद बन कर के ऊपर आने लगती हैं, धान की पौधों में जान नहीं होता है, बेजान हो जाती हैं और धान की बालियां लंबे आकार में नहीं निकलती हैं और पांचवा, धान में बालियों का भराव पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो किसान साथियों, आज इन्हीं सभी बात पे आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन होगा मेरा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में सफ़ेद बाली निकलने का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह जान करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ किसान साथियों, लेकिन सफ़ेद बालियां आखिर निकलती क्यों हैं? बालियां तो भैया पूर्ण रूप से आम जो कलर होता है हमारा उस कलर में निकलनी चाहिए, हरा कलर में निकलनी चाहिए, भूरे कलर में निकलनी चाहिए, लेकिन भैया यह सफ़ेद क्यों बालियां निकलने लगती हैं? इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसका बचाव क्या होता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं? तो इसके लिए किसान साथियों, पहले यह आपको मैं बताते चलूं कि धान की फसल में सफ़ेद बालियां निकलने का मतलब होता है तना छेदक कीट के कारण। यानी तना छेदक जो कीट होते हैं इनकी वजह से आपकी धान की बालियां सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद का मतलब यानी उसमें कोई भी माल नहीं है, यानी उसमें दाने का भराव नहीं होगा, बिल्कुल वह खाली है, जिसको हमारे बिहार में ठेठी भाषा में बोलते हैं धान हमारा पहिया चला गया। तो भैया इस कीट की मादा जो पीले रंग की होती हैं, जिनके पंख पर दो काले धब्बे दिखाई देते हैं, यह मादा धान की पत्ती के ऊपर सिरे पर 50 से 90 की संख्या में क्या करती हैं भैया, समूह में अंडे देती हैं, जिससे इल्ली निकलकर तने के अंदर छेद करके सुरंग बना लेती हैं, जिससे सफ़ेद बाली यानी जिसको इंग्लिश में डेड हॉर्ट भी कहा जाता है, इसके नियंत्रण के उपाय अंडों के समूह की पत्तियों को हाथ में तोड़कर नष्ट करें और फेरोमोन ट्रैप 25 प्रति हेक्टेयर से क्या करें, अपने खेत में भैया इसका स्प्रे करें। और दूसरा है भैया रासायनिक नियंत्रण के लिए आपको मैं उपाय बताते चलूँ तो इसके लिए आपको एसिटामिप्रिड 0.40% प्लस क्लोरोपाइरीफास 20% इसी वाला 1000 मिलीलीटर प्रति 400 लीटर पानी में भैया आपको घोल बना करके आपको इसका छिड़काव कर देना है, जिससे आपके धान की बालियां जो सफ़ेद हो रही हैं वह भैया बंद हो जाएंगी पूर्ण रूप से। अब दूसरा कि आपके अगर धान के फसल में बालियां निकलते समय कहीं अगर छोटा हल्का बहुत अगर खरपतवार दिख रहा हो, जैसा कि इस धान के फसल में दिख रहा है, तो आप एक काम करें भैया कि आप अगर संभव हो सके तो इसको निकाल दें, अन्यथा आप इसको ज्यों का त्यों पड़े रहने दें, क्योंकि इसको हाथों से निकालने में आपके धान की फसलों का भैया क्या होगा, वह चौपट होगा, पैरों से दबेगा, जिससे आपकी धान की पौध जो होगी वह टूटेगी और टूटने के बाद अब वह खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि धान में बालियां निकल रही होती हैं, धान में पूर्ण रूप से जान बना होता है, भोजन बन रहा होता है। तो इस समय अगर थोड़ा बहुत खरपतवार है तो या तो आप कोशिश करें कि बचाव के हिसाब से बचते हुए उसको निकाल दें, संभव हो सके तो, अन्यथा अगर संभव ना हो तो आप उसको ज्यों का त्यों रहने दें। बाकी जो मैंने स्प्रे बताया है उसका आप छिड़काव कर दें,
जिससे आपके धान की जो बालियां सफ़ेद हो रही हैं, तना छेदक कीटों का प्रकोप है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और दूसरी सावधानी कि भैया आपको नमी बना करके रखनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।